गुरु प्यारी सत्संग जी बाबा जी महाराज जी ने जो डेरा ब्यास में 23 जून को सत्संग फरमाया, उसमें बाबा जी महाराज जी ने दर्शनों को लेकर संगत को क्यों डांट लगाई। आप जी इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए हम चलते आगे। बाबा जी कहने लगे कि सबसे ज़्यादा बेअदबी तो सत्संगी करते हैं। ये क्यों कहा? बाबा जी ने कहा कि कुछ दिन पहले मैं गुरुद्वारे में गया था। वहाँ रिश्तेदार तो कम थे, लेकिन संगत बहुत ज़्यादा आई हुई थी और संगत गुरु को देखते ही वहाँ माथा टेकने लगती है और खड़े होकर तालियां बजाने लगती है। साथ संगत जी यहाँ बाबा जी ने कुछ समझाने की कोशिश की कि संगत ऐसा करती है तो इससे गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी होती है। आगे बाबा जी ने कुछ समझाने के लिए इशारा करते हुए कहा कि इतने सत्संग सुनने के बाद भी संगत क्यों नहीं समझती। कहीं गुरु मिल जाए तो कभी उनके पीछे दौड़ना, तो कभी उनको देखकर ताली बजाना, कभी उनकी गाड़ी दिख जाए तो उसके पीछे भागना। संगत गुरु को तो बहुत प्रेम करती है और उनको मानती भी है, लेकिन गुरु की कही बात नहीं मानती। ऐसे पीछे भागने से कुछ मिलने वाला नहीं है, इसमें कोई रूहानियत नहीं है। बाबा जी ने समझाया कि मैं कितनी बार कह चुका हूँ कि दर्शन ना तो दिए जाते हैं और ना ही लिए जाते हैं। शरीर के अंदर करने हैं हमें दर्शन और वहीं कुछ हासिल होगा। शरीर ना तो गुरु बन सकता है और ना ही शिष्य बन सकता है, क्योंकि बाबा जी महाराज जी ने समझाया कि शब्द गुरु सूरत धुन चेला। आगे बाबा जी ने समझाया कि जिस मालिक ने देना है उसके साथ रिश्ता जोड़ो। करने में जाहिर होगा तो मालिक ने जो देना है वो 7 समुद्र पार बैठे को भी दे देगा, और अगर नहीं देना है तो 5 बैठे को भी नहीं देगा। बाबा जी महाराज जी ने कहा कि अगर आप जी ने ऐसा करा तो यह ठीक नहीं है। आगे बाबा जी ने कहा हम मन के अधीन हुए बैठे हैं, सत्संग में आते तो ज़रूर हैं लेकिन सत्संग पर कभी अमल नहीं करते। सत्संग सुनकर भी हमारे ऊपर कोई असर नहीं होता। हम पंडाल में आते हैं और सत्संग में क्या समझाया गया उसको हम कभी सुनते ही नहीं और ना ही उन वचनों को कभी अमल में लाते हैं। आगे बाबा जी ने समझाया जो मिलेगा करने से मिलेगा, मांगने से कुछ मिलने वाला नहीं है। चले तो हम मालिक को पानी, लेकिन मन के गुलाम होकर बैठ गए और सारी दूसरी तरफ हम नफरत भरी निगाह से देख रहे हैं। दूसरे से हम क्रोध कर रहे, ईर्ष्या कर रहे। तो क्या ऐसे मन से हम मालिक को पा सकते हैं? जब तक मन में दूसरों के लिए ईर्ष्या नहीं निकलेगी तब तक हम मालिक को प्राप्त नहीं कर सकते। जब तक हम इस बात को नहीं समझेंगे कि हर किसी को उस एक मालिक ने बनाया है और सभी के अंदर वो मालिक मौजूद है, सभी एक समान है, तब तक मालिक से हम मिलाप नहीं कर सकते। शरीरों के साथ जुड़ी हुई चीज़ों को हम बयान करने पर लग जाते हैं, लेकिन जो असली दौलत है उस तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। फिर बाबा जी ने रिश्तों के बारे में खोलकर समझाया कि हम यहाँ झूठे रिश्तों में फंसे बैठे हैं। कोई हमसे मीठी मीठी अगर बातें कर ले तो हम उस पर विश्वास करके उसके हो जाते हैं। हमें लगने लगता है कि कभी बुरा समय आया तो ये हमें बुरे समय से बाहर निकाल लेंगे या हमारा बुरे समय में साथ देंगे। हमें ऐसी मीठी बातें करने वाले ठगों से तो हमेशा बच कर रहना चाहिए। हमें इस बात की समझ ही नहीं है कि एक ही जो रिश्ता है अगर सच्चा है वहाँ केवल मालिक का है, बाकी सब रिश्ते यहाँ झूठे हैं। बाबा जी ने नाटक का बहुत ही प्यारा उदाहरण देते हुए संगत को समझाया कि जैसे नाटक होता है उसमें जो कलाकार रहते हैं वो अपनी अदाकारी करते हैं और नाटक में कोई माता का, कोई बहन का, कोई भाई का, जैसे कलाकार स्टेज पे रिश्ते होते हैं उनको निभाते हैं और जैसे स्टेज से नीचे उतरते हैं नाटक के रिश्ते भी खत्म हो जाते हैं, क्योंकि नाटक में सारे रिश्ते निभाने का उसे एक किरदार दिया जाता है और जब नाटक समाप्त हो जाता है तो रिश्ते भी समाप्त हो जाते हैं। ऐसे ही ये दुनिया भी एक स्टेज है। ये दुनिया मालिक का बनाया हुआ एक रंगमंच है। कोई यहाँ माँ बनकर अपना रोल अदा कर रही है तो कोई भाई बहन, तो कोई कुछ और रिश्तों में। जिस दुनिया रूपी इस स्टेज से हम उतर जाएंगे रिश्ते नाते भी सब यहीं समाप्त हो जाएंगे। जब तक हमारा दायरा जिस्मों का है तब तक ये रिश्ते नाते हमारे हैं। जिस दिन शरीर में हम रहे नहीं तब तक यह शरीर से हमारा रिश्ता सच्चा नहीं, तो बाकी सब रिश्ते कैसे सच्चे होंगे। लेकिन जिसने हमारा असल रिश्ता है उस रिश्ते की हमें कोई परवाह है ही नहीं। अगर आप किसी से आस लगाए बैठे हैं कि हमारे दुख में हमारे काम आएंगे या ये हमारा कोई बिगड़ा हुआ काम बना देंगे तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है।
यह आपका भ्रम है, यह सारे रिश्ते गर्ज हो गए हैं। इससे जितनी जल्दी हो सके दूर हो जाओ और खुद को यहाँ से निकाल लो। बाबा जी ने कल कहा था कि जब हम इस संसार में आए थे तब कोई हमारे साथ नहीं आया था, और जब हम इस संसार को छोड़ के जाएंगे तो कोई हमारे साथ जाने वाला नहीं है, लेकिन एक एक करके जाना सबको पड़ेगा। बाबा जी ने कहा, राम गयो रावण गयो जाको बहु परिवार। सबको पता है एक दिन जाना सबको है, और जब तक हम जिस्मों के दायरे में हैं, ये रिश्ते नाते सब तक ही हमारे साथ है। हमारा अगर सच्चा रिश्ता है तो मालिक के साथ है, और उसी को हम निभाना नहीं चाहते। जिस मालिक ने हमें यहाँ भेजा है उसको छोड़कर बाकी हर काम के लिए हमारे पास समय है। मालिक की याद तब तक आती है जब तक हमें कुछ चाहिए होता है। कभी मालिक से धन दौलत मांगने लगते हैं, तो कभी कुछ तो कभी कुछ। मालिक ने जो देना था वो दे दिया, अब हमें उस चीज़ की कदर करनी है और मालिक का शुक्रिया अदा करना है। आगे बाबा जी ने सवाल जवाब के बारे में सख्ती से कहा। लोग पूछते हैं, नामदान लिया है, भजन सिमरन भी करते हैं, लेकिन घर में शांति नहीं रहती। सत्संग जी बाबा जी आगे कहने लगे, मन में क्रोध भरा पर रहता है। बाबा जी ने समझाया कि सुबह भजन सिमरन करके हम सोचने लगते हैं कि आज का भजन सिमरन तो हो गया, अब जो चाहे कर लो, गाली गलौज भी कर लो, दूसरे को कुछ उसका बुरा भी कर दो, दूसरे से नफरत कर लो, किसी पे क्रोध कर लो। बाबा जी ने समझाया कि हम जो भी कदम उठाते हैं उसका कहीं ना कहीं असर हम पर जरूर पड़ता है। नामदान ले लेने का मतलब ये नहीं होता कि भजन सिमरन के बाद कुछ भी कर जाओ। हमें ऐसा बिल्कुल नहीं समझना चाहिए। हमें तो कदर करनी है और मालिक के हुक्म में रहकर उस भजन सिमरन की सेवा करनी है। साथ संगत जी, कल 30 जून के जो सत्संग का वीडियो था वो आप जी ने हमारे चैनल पे ज़रूर देखा होगा जी। साथ संगत जी, अगर यह वीडियो भी आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और बाबा जी महाराज जी ने जो हमें समझाई देने की कोशिश, इशारा किया है उसको जरूर निभाएं जी। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक आप जी अपना और अपनों का ध्यान रखें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको ऐसी वीडियो मिल सके जी। अंत में आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी।